shortest distance between two skew lines. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये CCH है, मतलब कंफर्म छप चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे पहले इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म सीख जाएंगे तो फिर कार्टेशियन फॉर्म इसका निकाल लेंगे। स्क्यू लाइंस वो उस तरह का लाइन होता है जो कि पैरेलल भी नहीं होता है, और ये जो है मतलब ये पैरेलल एक तरह से ऐसा नहीं कहेंगे कि पैरेलल नहीं होता, मतलब वो पैरेलल तो होता है लेकिन इंटरसेक्टिंग नहीं होता। उस तरह का लाइन जो होता है ना, वो हमारा ये है। मतलब एक तरह से कहिए तो इसका सही सही डेफिनेशन अगर बनाना होगा तो बनाएंगे कि नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ऐसे बोलो। नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। हो सकता है कहीं पर ऑब्जेक्टिव में कहीं ये पूछते हैं नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। अब इसका वेक्टर फॉर्म मान लिया जाए कि हमारा आर वेक्टर जो है ना, वो a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर है, और दूसरा आर वेक्टर है, दो लाइन है तो a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर यदि है। अब बोलता है कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। जो कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो जो कुछ भी हम लोग निकालेंगे उसका केवल पॉजिटिव फॉर्म ही हम लोग लेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा SD कर देते हैं। SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास में हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। यहाँ देखो बीच में डॉट दे रहे हैं, और फिर है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल डिवाइडेड, जो निकाले हुए हो b1 वेक्टर अक्रॉस b2 वेक्टर, जो भी निकालोगे उसका मॉड। फॉर्मूला याद रख के जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ। और यदि इफ तुम जो ये कैलकुलेट किया, अगर SD जो है तुम्हारा 0 आ गया, मान लो कैलकुलेट किया और SD तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो SD 0 होने का मतलब होता है ना कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये इंटरसेक्ट होने का कंडीशन है। वैसे स्क्यू लाइन इंटरसेक्ट करेगा नहीं, लेकिन यहाँ अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया तो वो हमारा इंटरसेक्ट कर जाएगा, मतलब वो दोनों 0 हो जाएगा। ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला में मेनली हम लोगों को करना क्या, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बाकी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तो हो ही जाता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन से इसको करके देख लेते हैं। इसको हम ये वाला पार्ट को हटा देते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये वाला पार्ट भी हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, ताकि आराम से हम क्वेश्चन को बना पाए। अब ये फार्मूला रह जाता है यहाँ पे, फार्मूला को यहाँ छोड़ देता हूँ। मान लिया जाए कि तुम्हारे पास में दिया हुआ है आर वेक्टर, क्वेश्चन ले लेते हैं। आर वेक्टर लिया है 1 प्लस लेमडा आई प्लस 2 माइनस 3 लेमडा जे
बड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बगैर बोर्ड का क्वेश्चन नहीं प्रिंट होगा, बता दे रहा हूँ। 3 + 2 लैम्डा के, फिर एक आर वेक्टर और रहेगा 4i + 5j, मान लो ऐसे दे देता है 5j और +6k प्लस म्यू 2i 3j और +k। अब बोलता है कि इसका आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो पहला काम करना है कि उसको तो जिस फॉर्म में ये है, ये वाला लाइन जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ऊपर वाला लाइन को भी लाना पड़ेगा, पहला काम। मतलब ब्रैकेट वगैरह खोल दोगे, यहीं पर हम ब्लैक से इसको हम कर देते हैं, मतलब उसको सारा ब्रैकेट खोल दोगे। आप ब्रैकेट खोल करके पहले तुम उसको उस तरह से लिखोगे, मतलब पहले i + j + k वाला जो भी फॉर्म होगा तो उसको लिखोगे तुम पहले। तो पहले ये हो जाएगा, इस लाइन को करने जा रहे हैं, देखो इस लाइन यहाँ कर रहे हैं, r वेक्टर i + 2j i + 2j + 3k, ये हमारा एक जगह आ गया। लेमडा वाला पार्ट को एक साथ कर देंगे, प्लस लेमडा, है ना, लेमडा को बाहर निकाल दिए, i, ठीक है, -3j और +2k। समझ गए इतना दूर? यस सर। अब ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ गया तो तुम जब इसको कंपेयरिंग करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि B1 क्या है और B2 क्या है। ठीक है ना, तो तुम देख रहे हो, इसको ग्रीन पेन से ही मार्क करके हम बता देते हैं यहीं पे। जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो तुम्हारे पास में जो B2 वाला जो फॉर्म है वो तुम्हारा, ये B2 वाला फॉर्म है, ये किस प्लेस पे लिखा हुआ है? B2 के प्लेस पे लिखा हुआ है। ये कौन सा प्लेस पे लिखा हुआ है? ये B1 के प्लेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट, ये जो पार्ट है ये A2 के लिए लिखा हुआ है, और ये वाला पार्ट किसके लिए है? A1 के लिए लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारा यहाँ पर B1 क्रॉस B2 निकालना। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला जाता है। i, j और k पहले लिख दोगे। यहाँ पहले B1 लिखा हुआ है, तो B1 लिखा है तो B1 को ही पहले लिखोगे। तो B1 में कोफिशिएंट कौन कौन सा है? यहाँ देखो, यहाँ 1 है, 1 -3 और 2, ये B1 का है। B2 में क्या है? तो B2 यहाँ पे है 2 3 और 1। इसको सॉल्व कर दोगे, वेक्टर वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पहले आई लोगे, फिर जे लोगे, फिर के लोगे, जे पे माइनस लोगे, और इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -9i + 3j और +9k, 9k। यहीं पे क्या करो ना कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो।
ताकि तुम्हारा आगे का काम यहीं खत्म हो जाए। मैग्नीट्यूड निकालने में इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग करके अंडर रूट करना है, होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा रूट ओवर 171। ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो इस तरह से तुम्हारा दो काम तुम्हारा खत्म हो गया। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करना है। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करने में ये वाला पार्ट है, इस पार्ट पे हम लोगों को काम करना है। तो इसको ब्लू पेन से कर देते हैं। a2 वेक्टर माइनस, तो a2 देख ही रहे हो, माइनस a1, मतलब कि इसमें से ये ब्लू कर से देखो यहाँ मार्क कर रहे हैं, ये हो गया a2, ये a1, आपस में केवल माइनस कर देना है। यहीं पर माइनस कर देते हैं। यहाँ देखो ये 4 में से 1 चला गया तो 3 हो गया। कितना है हमारा? 3 हो गया। 5 में से 2 चला गया तो 3 हो गया। और 6 में से 3 चला गया तो फिर क्या हो गया? 3 हो गया। बड़ा बढ़िया आ रहा है। ये आपस में किए तो इतना आ गया। ठीक है ना? अब इन सबों को क्या करना है? इन सबों को ले जाकर के इस ब्लॉक वाले में डाल देना है। यहाँ डालो, यहाँ यहाँ कर देते हैं, बगल में लिख रहे हैं। जगह तो नहीं है, चलो लिखते हैं 3i 3j 3k डॉट। ये है हमारा पास में माइनस 9i प्लस 3j, 9k होल डिवाइडेड अंडर रूट 171। ठीक है ना? समझ गए ना इतना दूर? हाँ। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तुमको। मतलब ये सब काम करा देता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकलवा देता है, डॉट प्रोडक्ट भी निकलवा देता है। डॉट प्रोडक्ट में आई से आई का मल्टीप्लिकेशन, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तुम्हारा आ जाएगा। तो 9 और 3 माइनस 27, 3 और 3 9, और फिर 27 और डिवाइडेड बाय रूट 171। पहले इस 9 को इस 3 से इस तरह से सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है। आई को आई के से, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई तो उसको उसका कल हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना है। और इस तरह से ये हो गया 9 बाई अंडर रूट 171 यूनिट आंसर हो गया। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। यस, ओके।